एक्शन नहीं लिया, इनकी जुडिशल फ्रीडम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा डाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है, तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता था? सो सबसे पहली इंडाइटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, और उसके बाद इनडायरेक्टली जो है उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, उनका भी जिक्र किया गया है। उनके साथ मीटिंग्स का भी जिक्र किया गया है इस लेटर में कि उनके साथ मीटिंग्स हुई, उनको हमने अप्राइज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या इंटिमिडेशंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। उसमें बड़ी ल्यूरिड किस्म की डिटेल्स हैं। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए थे, लोगों को फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, वो सब मौजूद है उस लेटर में। तो दूसरा जो बंदों को जिसको सिंगल आउट किया गया है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा जो है वो जिनकी हुकूमतें थी, जिनके ज़माने में ये हुआ था, और उसमें सबसे मेजर फिगर जो है वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनकी इंडाइटमेंट इस लेटर में की गई है। कंसिक्वेंटली किसी किस्म की अथॉरिटी इन ऑफिसर्स में, इनके ऑफिसर्स में वेस्ट करना कि ये इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये आइन का कत्ल है, ये कानून का कत्ल है। और ये जो तमाशा कल किया गया है, 2 दिन वो फुल कोर्ट बुला के और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या एक एलिज्ड मुस्लिम, एक नामजद मुस्लिम मुजरिम, क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? क्या वो अपने बारे में, अपनी इंडाइटमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए यहां? पीटीआई ने समरली इसको रिजेक्ट किया है कल, और हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आइन और कानून हमें इजाजत देता है। हम ये मजाक नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि इस लेटर की में जो रिकमेंडेशन है, जो कि जुडिशल कन्वेंशन है, क्यों जुडिशल कन्वेंशन वो कह रहे हैं कि किया जाए? इन्होंने कहा ये तो हम सिर्फ 6 लोग हैं, इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर जजेस ऑपरेट इन दिस कंट्री। हम चाहते हैं कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान करें, वो भी हमें बताएं कि उनके साथ क्या बीती है, क्या बीत रही है, किस किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया है। ये लेटर जो है इसको हम अंडर द रग पुश नहीं होने देंगे। ये पीटीआई की कन्विक्शन है और ये पीटीआई की रिजॉल्व है कि हम हर वो स्टेप लेंगे जो कि जिसकी आइन और जिसकी कानून हमें उसकी इजाजत देता है। और एक नामजद मुस्लिम मुजरिम को अपने ही केस में खुद जज बन के फैसला करने की इजाजत नहीं है और नहीं होने देंगे। शेम ऑन दोस पीपल जिन्होंने ये रिकमेंड भी किया है कि इस किस्म की कोई कमीशन बने अंडर द कमांड ऑफ द फेक प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एक लफ्ज़ मेरे ज़हन में आता है, मैं उसके साथ अब ख़त्म करूंगा और फिर मैं नईम पंजोता को कहूँगा कि वो एक टाइमलाइन बताएगा आपको कि केसेस जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हैंडल किए हैं। ये इस वक्त आप जो विटनेस कर रहे हैं वो है जुडिशल सरेंडर। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस खुद एग्जीक्यूटिव के सामने फरोख्त कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कर आप बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके सामने उन तमाम केसेस की डिटेल रखूंगा जो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, हमारे वर्कर्स के साथ जिन केसेस के अंदर नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं। नंबर 1, जज ज़ेबा चौधरी केस, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ देखें कि इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन
उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। नंबर 2, वज़ीराबाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही 100 मोटो लिया गया। उसके लिए हमने जाकर रजू किया, लेकिन उसके बावजूद 100 मोटो नहीं लिया गया। यहाँ पर F9 पार्क में कोई दरख्त काटे जाएं तो उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। नंबर 3, तोशाखाना केस, बार बार जज हुमायूं दिलावर को रिमांड किया गया, हालांकि उस जज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद किया जा चुका था और वो जज हुमायूं दिलावर साहब वो बार बार उसी तरह का फैसला देते थे। सेम नौइयत के फैसले देने के बावजूद उनके पास केस सारे भिजवाना ये आपके सामने है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, 26 घंटे ऑपरेशन उनके घर में किया गया और चीफ जस्टिस साहब 26 घंटे खामोश रहे। हुमायूं दिलावर साहब ने भी जैसे हुक्म जारी किया गया जैसे वारंट निकाले गए उनके ऊपर इसी तरह का प्रेशर सेम जैसे चीफ साहब के ऊपर और नीचे तमाम अदालतों के ऊपर, ये सारा आपके सामने पिक्चर रख रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते रहे। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार कहते रहे कि उनकी टांग शदीद ज़ख्मी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन जानबूझकर उधर भिजवाया गया क्योंकि वहाँ पर रेंजर से ये अगवा करवाना था। रात को 10 बजे खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बना रहे हैं। आज किधर है वो इंक्वायरी किधर हो रही है, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के ज़रिए ये, क्योंकि इधर ऑर्डर हुआ है और उधर खान साहब के घर हमला हो गया, जैसे दरवाजे तोड़कर खान साहब के घर में दाखिल हुए, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से बदतमीज़ी की, खान साहब से बदतमीज़ी की गई और खान साहब को वहाँ से अगवा करके अटक जेल में ले गए। किस कानून के तहत ले गए? क्यों उसके ऊपर चीफ साहब खामोश रहे? क्यों उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहे? इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के अंदर सज़ाएँ हैं, उस सज़ा को मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त थी वो 26 दिन के बाद सज़ा उनकी मुअत्तल हुई। 26 दिन के बाद क्यों हुई? हालांकि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2-4 दिन में हो सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर डिले किया गया। उसके बाद साइफर केस को लटकाया गया, फिर फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला महफूज करने के बाद खान साहब की जो दरख्वास्त थी ज़मानत की, वो ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ साइफर केस में मुकदमे के इखराज के लिए हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको बिला वजह जो है वो